फ्रेंड्स, अगर स्टॉक मार्केट में हमें ट्रेड करना होता है तो हम क्या स्टॉक मार्केट जाते हैं? क्या हम बॉम्बे जाते हैं बीएससी में या एनएससी में? हम तो कहीं नहीं जाते। तो क्या आपने सोचा है कि ये सारा काम कौन करता है? तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम ब्रिजेश। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल मैनेजमेंट रीडिजाइन लर्न टू गेन। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं। इंटरमीडियरीज हमारा काम आसान करते हैं। इंटरमीडियरीज के थ्रू ही हम लोग डील करते हैं। स्टॉक मार्केट में जो सेकेंडरी मार्केट जिसे हम लोग कहते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म ऐसे हैं जो हमें पता ही नहीं चलते और हम स्टॉक मार्केट में डील करते हैं सीमलेसली, आसानी से डील करते हैं। कैसे होता है ये सब? आइए देखते हैं कि किस किस तरह के इंटरमीडियरीज स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। सबसे पहला इंटरमीडियरी जो स्टॉक मार्केट में होता है और जिसका हम लोगों के साथ काफ़ी इंटरेक्शन होता है, वो होता है स्टॉक ब्रोकर, जिसे ब्रोकर भी कहते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे एक्सिस डायरेक्ट, आईसीआईसीआई डायरेक्ट या शेयर खान, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल। ये सब क्या है? ये सब स्टॉक ब्रोकर्स हैं। स्टॉक ब्रोकर्स क्या करते हैं? ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं और स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होने के बाद ये लोग हमारे और स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक मीडिएटर का काम करते हैं। आप सभी को ये पता होगा कि स्टॉक मार्केट में जब हमें कोई भी शेयर खरीदना होता है या फिर अगर हमें आईपीओ में भी अगर किसी कंपनी का शेयर लेना होता है तो हमारे पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और साथ ही साथ ट्रेडिंग अकाउंट का होना भी ज़रूरी होता है अगर हमें स्टॉक मार्केट में बाय और सेल करना होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये दोनों ही एक्टिविटी, यानी कि अगर हमें डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो हमें इन्हीं कंपनियों के पास जाना पड़ता है, स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाना पड़ता है। हमारे जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं और उन्हीं के थ्रू हम शेयर मार्केट में डील करते हैं। कोई भी ऑर्डर्स अगर हमें देना होता है स्टॉक एक्सचेंज को खरीदने का या बेचने का, तो हम अपने ब्रोकर्स को कहते हैं और ब्रोकर के थ्रू वो ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज में प्लेस होता है और वहाँ से वो एग्जीक्यूट होता है। स्टॉक ब्रोकर्स यही नहीं करते हैं, वो और भी फाइनेंशियल सर्विसेज भी करते हैं, जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, जनरल इंश्योरेंस का भी काम ये करते हैं और ओवरऑल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी इनका कंट्रीब्यूशन होता है। स्टॉक ब्रोकर ऐसा करने के बाद कुछ फीस चार्ज करते हैं और वो फीस उनके लिए ब्रोकरेज कही जाती है। जो दूसरा इंटरमीडियरी है उसे डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। जब हम लोग शेयर खरीदते हैं किसी भी कंपनी का, अगर हम शेयर खरीद रहे हो तो उस कंपनी का जो शेयर है वो हम कहाँ रखते हैं? उसे कहीं ना कहीं तो रखना होता है। जैसे अगर हम अकाउंट खोलते हैं, पैसा हमारा अकाउंट में होता है, सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में वो होता है, उसे सेफ्टी के साथ वहाँ रखा जाता है। जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी तो जब कोई भी कंपनी का शेयर हम लोग खरीदते थे तो उसके बदले में हमें शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में कंपनियाँ देती थी। आज के डेट में वही शेयर सर्टिफिकेट डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में हमारे डीमैट अकाउंट में पड़ा होता है। अब ये जो डीमैट अकाउंट है इसका स्टोरेज कहाँ पे होता है? इसका स्टोरेज डिपॉजिटरीज के पास होता है और वहाँ हमारे शेयर्स सुरक्षित होते हैं। देश में दो डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इन्हीं दो कंपनियों के पास हमारे शेयर्स सुरक्षित रहते हैं, सेफ्टी के साथ रहते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या जो इन्वेस्टर है अपना डीमैट अकाउंट खोलने के लिए इन डिपॉजिटरी को अप्रोच करता है? ऐसा नहीं होता। हमारा एज आई सेड कि हमारे ब्रोकर्स के पास हमारा डीमैट अकाउंट होता है, तो हमारे जो ब्रोकर्स होते हैं वही इन डिपॉजिटरीज के यहाँ मेंबर होते हैं और उन्हीं डिपॉजिटरीज के यहाँ जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं एज अ मेंबर, उनको हम यहाँ पे कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। वी हैव टू अप्रोच टू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, दैट इज आवर ब्रोकर। और ब्रोकर के यहाँ जब हम अकाउंट्स खुलवाते हैं तो हमारा खाता सीधे वो इनडायरेक्टली इन्हीं दोनों कंपनियों में से किसी एक कंपनी के पास होता है। तो इस तरह से दूसरे नंबर पर ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं और डिपॉजिटरीज हैं, इनका रोल भी काफ़ी बड़ा होता है। ये हमारे पूरे के पूरे शेयर्स को सेफ्टी के साथ रखते हैं, मैनेज करते हैं और इंटरेस्टिंग और इनका रेगुलेशन यानी डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट दोनों का ही रेगुलेशन सेबी करती है। उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके ऊपर लागू होते हैं और इन्हें उसको
फॉलो करना होता है। सेकेंडरी मार्केट का जो तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरीज है वो है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस क्या होते हैं और क्या काम करते हैं, इसको आइए देखते हैं। जब भी हम शेयर खरीदते हैं तो हमें शेयर मिलने चाहिए, और जब भी हम शेयर बेचते हैं तो उसके बदले हमें पैसा मिलना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है इसको करने की जिम्मेदारी क्लियरिंग हाउसेस की होती है। वो कैसे करते हैं? वो जब भी हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें क्या होता है कि दो तरीके के ऑर्डर हम प्लेस करते हैं, या तो हम खरीदते हैं और या तो हम बेचते हैं। अगर हम खरीदते हैं तो हमें पैसा देना होता है और हमें शेयर मिलने चाहिए, और अगर हम बेचते हैं तो हम शेयर बेचते हैं और हमें पैसा मिलना चाहिए। तो ये जो क्लियरिंग हाउसेस हैं बायर्स और सेलर्स की पहचान करते हैं, और एज वी नो कि ट्रेडिंग जो होती है वो T+2 में कंक्लूड होती है। यानी कि अगर हमने कोई शेयर खरीदा तो हमें आज का आज वो नहीं मिलता, वो हमें आज यानी T यानी ट्रेडिंग और +2 2 वर्किंग डेज के बाद वो हमारे डीमैट अकाउंट में आकर के क्रेडिट होता है। इसी तरह से जिसने वो शेयर बेचा उसके पास जो पैसा है वो T+2 के बाद उसके ट्रेडिंग अकाउंट में आकर के क्रेडिट होने वाला है। तो इस तरह से ये जो सारा प्रोसेस है ये देखने की जिम्मेदारी होती है क्लियरिंग हाउसेस की। अब हमारे देश में कौन कौन से क्लियरिंग हाउसेस हैं जो ये काम करते हैं, आइए उन पर एक नज़र डाल देते हैं। हमारे देश में कुछ क्लियरिंग हाउसेस हैं, उनके नाम हैं इंडियन इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, NSE IFSC क्लियरिंग कॉरपोरेशन और मेट्रोपॉलिटन क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सारी जो कंपनियां हैं ये क्लियरिंग हाउसेस हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि बायर को शेयर मिले और सेलर को पैसा मिले, इसके बीच में कोई भी डिफॉल्ट न करने पाए। तो ये जो 3 इंटरमीडियरीज हैं इनके बिना आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको शेयर मिले और या फिर आप कोई शेयर बेच या खरीद पाएं। स्टॉक ब्रोकर्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड क्लियरिंग हाउसेस, इनका रोल स्टॉक मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, और इनके बिना हम कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, सेकेंडरी मार्केट के इंटरमीडियरीज पर ये जो इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपको दी, आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको इसमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली तो इस इन्फॉर्मेशन को, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।